नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। मैनेजमेंट ज्ञान के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, जो खो गया वो पा गया। बहुत समय पहले एक महान संगीतकार हुआ करते थे। सितार वादन में उनका कोई सानी नहीं था। उनका कार्यक्रम जहां भी आयोजित होता था, दूर दूर से संगीत प्रेमी सुनने के लिए आया करते थे। एक बार वे किसी निजी कार्यक्रम में सम्मानित होने के लिए पड़ोस के एक राज्य में गए। पड़ोसी राज्य के राजा को जब इस बात की सूचना मिली, तो खुद उनके सम्मान के लिए उस जगह पर पहुंच गए जहां संगीतकार ठहरे हुए थे। राजा ने राजकीय परंपराओं के अनुसार संगीतकार का सम्मान करने के बाद में उनसे अपने राज्य में प्रस्तुति देने का अनुरोध अनुरोध किया। राजा की सादगी से संगीतकार पहले ही प्रभावित हो चुके थे, इसलिए वे उनके अनुरोध को ठुकरा न सके। परंतु इसके लिए उन्होंने एक बड़ी ही विचित्र सी शर्त राजा के सामने रख दी कि जब तक मेरा सितार वादन चले, श्रोता वर्ग में से किसी का भी सिर नहीं हिलना चाहिए। यदि कोई सिर हिलाता हुआ नजर आए, तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। यदि मेरी यह शर्त आपको स्वीकार है, तो मैं अपनी संगीत प्रस्तुति आपके यहाँ देने के लिए तैयार हूं। शर्त सुनकर राजा हैरान हो गया, लेकिन अब शर्त को अस्वीकार करके वे इतने बड़े महान कलाकार का अपमान भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली। निश्चित समय पर संगीत का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। राजा अपने सिंहासन पर बड़ी ही सतर्कता से बैठे हुए थे, कहीं उनका ही सिर न हिल जाए। सभी श्रोताओं को भी शर्त के बारे में पहले से ही बता दिया गया था, ताकि किसी से भी कहीं भी कोई चूक न हो जाए। बात जान की तो थी, इसलिए सभी सतर्क बैठे हुए थे। श्रोताओं के बीच थोड़ी थोड़ी दूरी पर हाथों में तलवार लिए सैनिक भी खड़े थे। धीरे धीरे कार्यक्रम परवान चढ़ने लगा, परंतु मजाल थी कि किसी का सर हिल जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद संगीत की बढ़ती खुमारी में कुछ श्रोता अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके सर हिलने लगे। इसकी सूचना सैनिक ने आकर राजा को दी। राजा ने आदेश दिया कि कार्यक्रम में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए ऐसे श्रोताओं को उठाकर प्रांगण के बाहर ले जाओ और निसंकोच उनका सिर धड़ से अलग कर दो। यह सारी गतिविधियां संगीतकार भी देख रहे थे। राजा को आदेश देते देख वे अपना वादन रोककर खड़े हो गए और राजा से बोले, ठहरिए राजन, मुझे इन श्रोताओं की ही तलाश थी। उन्होंने आगे कहा कि यही तो मेरे असली श्रोता हैं। ये नहीं तो संगीत के सच्चे जानकार कोई और नहीं। आज मैं जिस जगह पर हूं, वह इन जैसे श्रोताओं के कारण ही हूं, जो कि सर पर तलवार लटकी होने के बाद भी अपना सिर हिलाने से नहीं रोक पाए। जब मेरी संगीत प्रस्तुति समाप्त हो जाएगी, तब मैं इनके लिए एक अलग संगीत प्रस्तुति का कार्यक्रम करूंगा। संगीतकार की बात सुनकर राजा आश्चर्य में था। बोला, मान्यवर, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूं। आखिर ये माजरा क्या है? इस पर संगीतकार बोले, इसका सही जवाब तो ये श्रोता ही आपको दे सकते हैं। इसके बाद राजा ने उन श्रोताओं को अपने पास बुलाकर पूछा कि क्या आपको अपनी जान का भय नहीं था, जो आप अपना सिर हिलाने लगे? राजा की बात सुनकर एक श्रोता बोला, राजन, मृत्यु का भय किसे नहीं होता, लेकिन हम सभी संगीत के आनंद में खोते चले गए। इस बीच हमारे सर कब हिलने लगे, हमें खुद पता नहीं चला। यदि आप संगीत का सच्चा आनंद पाना चाहते हैं, तो उसमें खोना तो पड़ेगा ही। इसके चलते यदि हमारी जान भी जाती, तो कोई चिंता की बात नहीं थी। हमें जो पाना था वो हमने पा लिया। श्रोता की बात सुनकर राजा को समझ आ गया कि हकीकत क्या है। संगीतकार ने भी अपने प्रॉमिस किए अनुसार कार्यक्रम खत्म होने के बाद में उन श्रोताओं के लिए एक सेपरेट कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, एक उनके लिए एक सेपरेट कार्यक्रम दिया। साथियों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान पर नजर डालें,
तो हम में से कौन है जो अपने करियर में, बिजनेस में आगे बढ़ना नहीं चाहता? आगे बढ़ने की चाह रखने वालों के लिए आज की कहानी बहुत ही उपयुक्त है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं या जो भी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, उसमें आपको सिर हिलाने वाले श्रोता की तरह डूबना होगा, खोना होगा। यदि हम अपने आसपास के लोगों पर दृष्टि डालें तो देखेंगे कि जो लोग जिंदगी की दौड़ में हमसे आगे निकल रहे हैं, वे वही लोग हैं जो परिस्थितियों रूपी तलवार की चिंता किए बिना अपने कार्य को लेकर जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। जब खोए हैं तो पाएंगे भी, और वो पा रहे हैं, यानी अपनी प्रगति, अपनी प्रोग्रेस, अपनी सक्सेस। अरे भाई, आप कहाँ खो गए? आज के मैनेजमेंट ज्ञान में बस इतना ही। मिलेंगे इसी सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में किसी और कहानी के साथ, किसी और ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।